पंडित जी नमस्ते में आप सभी का स्वागत है। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा व्रत कथा आज हम कहने जा रहे हैं। आप भी इसे पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। पंच महोत्सव पर्व दीपावली। भारतवर्ष में दीपावली का त्योहार प्राचीन समय से मनाया जाता रहा है। दीपावली राष्ट्रीय एकता, सद्भावना का पर्व है। दीपावली को सभी वर्णों के लोग बड़े उल्लास पूर्वक मनाते हैं। दीपावली को पंच महोत्सव रूप में मनाना श्रेयकर होता है। हिंदू त्योहार के सबसे मुख्य महोत्सव दीपावली को विधि पूर्वक मनाने वाले प्राणी सदा सुखी और संपन्न रहते हैं। यह पंच महोत्सव इस प्रकार मनाया जाना चाहिए। सबसे पहले धनतेरस। दीपावली का यह क्रम कार्तिक मास के कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया अर्थात 5 दिन तक जारी रहता है। धनतेरस के दिन घर के बाहर यमराज के लिए दीपदान देना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपदान करते समय निम्नलिखित श्लोक का जप करना चाहिए। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भारयया सह त्रयोदश्यां दीपदाना सूर्यजः प्रीचतामिव। कुछ विद्वानों के मतानुसार आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी का जन्म धनतेरस को हुआ था, इसलिए इस उत्सव को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी होती है। इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर लौकी को अपने सिर से घुमाने के बाद स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का कर्म करने से व्यक्ति को नरक का भय नहीं रहता। इसे करते समय इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। सीतालोष्ट सहायुक्तः संकटः दलान्वितः हर पाप अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। उसके बाद भगवान ने राजा बलि को वरदान देकर कहा था कि आज के दिन जो दान करेगा, हरि प्रिया लक्ष्मी सदा उसके घर निवास करेगी। लक्ष्मी पूजन। तीसरे दिन लक्ष्मी पूजन होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास की शुक्ल अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पवित्र प्रसाद तैयार कर भगवान को अर्पण करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। सायंकाल दीप जलाते समय निम्न श्लोक का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम श्रुतु विधि विनाशयः दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपावली का अर्थ दीप पुंज प्रकाशित करना है, अंधकार को दूर करना है। दीपावली के दिन से कई अन्य इतिहास जुड़े हुए हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन इस नश्वर शरीर का त्याग किया। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी दीपावली के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया। स्वामी राम तीर्थ दीपावली के दिन जन्मे और इसी दिन उन्होंने जल समाधि ली। चौथे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा होती है। दीपावली के अगले दिन कार्तिक माह की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का त्योहार पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करती हैं। शाम के समय अनादिक का भोग लगाकर दीपदान करती हुई उस मूर्ति की परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस पर गऊ का बाधा कुदाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में गिरा देती हैं। इस दिन नए अन्न का भोजन बनाकर भगवान को भोग भी लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहते हैं। गोवर्धन पूजा का उत्सव मथुरा, वृंदावन, गोकुल, काशी, नाथद्वार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 5वें दिन भैया दूज का त्योहार मनाते हैं। भाद्र द्वितीया या भैया दूज। प्राचीन काल से ही कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। यूं तो सारे भारत में इस पर्व की धूम रहती है, पर महाराष्ट्र में साऊ बीज, गुजरात में भाई बीज, बंगाल में भाई फोटा, उत्तर प्रदेश में भ्रातृ द्वितीया के रूप में यह विशेष लोकप्रिय है। कुछ लोग इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुखद अनुभूति का पर्व है।
इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ का बना भोजन ग्रहण करता है, वह धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। इस प्रकार जो मनुष्य यह पंच महोत्सव पर्व दीपावली मनाता है, वह पूरे वर्ष अनेक दुख कष्टों से दूर और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। पंच महोत्सव पर्व मनाने से हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। दीपावली और लक्ष्मी पूजन। पौराणिक कथाओं के अनुसार महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन से माना जाता है। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी जी पैदा हुई। उनकी सुंदरता के कारण देवता और राक्षस सभी इनको चाहने लगे। इंद्र ने इनको रत्न जड़ित आसन दिया। नदियां सोने के घड़ों में इनके स्नान के लिए जल लाई। ऋषियों ने इनका विधि पूर्वक अभिषेक किया। गंधर्व वाद्य यंत्र बजाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व व अप्सराओं को नृत्य करते देखकर बादल अपने गर्जन तर्जन के द्वारा उनका साथ देने लगे। दिग्गज पूर्ण कलशों से उनको स्नान कराने लगे। सागर ने उन्हें पीले वस्त्र प्रदान किए। वरुण ने वैजयंती माला दी एवं विश्वकर्मा ने उनको विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी जी ने स्वयं कमल की जयमाला लेकर हास्य पूर्वक भगवान विष्णु जी के गले में डाल दी। अप्सराओं ने मंगल गान किया और देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। जब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का सहारा लेकर रासलीला का आयोजन किया, तो उस समय उनके वाम अंग से एक देवी का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ईश्वर की इच्छा से तभी उन्होंने दो रूप धारण किए। ये दोनों ही रूप राधिका और महालक्ष्मी के हैं। देवराज इंद्र के घर में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में नाग लक्ष्मी, राजगृहों में राजलक्ष्मी अपने अंश अवतारों के द्वारा सभी कुलवती स्त्रियों में गृह लक्ष्मी, कमलों में श्री चंद्र और सूर्य मंडल में शोभा, आभूषण, रत्न, फल, राजा, अन्न, वस्त्र, शुभ स्थान, देवी देवताओं की प्रतिमा, मंगल, कलश, मणि, मोती, माला, हीरा, दूध, चंदन, पेड़ की शाखाएं इत्यादि दिव्य पदार्थों में ये देवी शोभा रूप से विराजमान है। वैकुंठ में सबसे पहले नारायण ने इनकी पूजा की, दूसरी बार ब्रह्मा ने, तीसरी बार शिव ने, चौथी बार सागर मंथन के समय पुनः विष्णु ने, फिर मनु और पाताल ने। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन मास तक ब्रह्मा ने इनकी पूजा की थी। बाकी सभी देवताओं ने चैत्र शुक्ल और पौष शुक्ल अष्टमी के दिन इन महालक्ष्मी की पूजा की। इसके अलावा शरद ऋतु में दीपावली के दिन एवं पौष संक्रांति के दिन सभी देवताओं ने इनकी पूजा की। दक्ष प्रजापति, इंद्र, मनु, केदार, नल, नील, सबल, ध्रुव, उत्तानपाद, बलि, कश्यप, कर्दम, प्रियव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण आदि सर्व सिद्धि प्रदायिनी महालक्ष्मी का उपयुक्त मुख्य पर्व दिनों में पूजन करते हैं। मार्कंडे पुराण में महालक्ष्मी की उपासना के लिए महारात्रि दीपावली की रात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लक्ष्मी पूजन की सामग्री: पान, इत्र, दूध, धूप, कर्पूर, दिया सलाई, नारियल, सुपारी, रोली, घी, लाल वस्त्र, मेवा, गंगा जल, फल, लक्ष्मी की प्रतिमा, कलावा, रुई, सिंदूर, शहद, गणेश की प्रतिमा, फूल, दूब, दही, दीप, जलपात्र, मिठाई और तुलसी, ये सब आवश्यक सामग्री है। लेखा पत्र पूजन: अगर आप लेखा बही जो है उनकी पूजा करना चाहते हैं तो उसे इस तरह से करेंगे। नए लेखा पत्रणी को लेकर लेखनी द्वारा उस पर स्वास्तिक का निशान बनाइए। फिर स्वास्तिक के चारों ओर एक गोल मंडल बनाइए। श्री सरस्वते नमः लिख लिख कर बनाइए। तत्पश्चात ध्यान से इस मंत्र का उच्चारण करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्
देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से सरस्वती जी का आवाहन कीजिए। सरस्वती महाभागे रक्षार्थ मम सर्वदा आवाहयाम्यहं देवी सर्वकर्मार्थ सिद्धये। फिर ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वते नमः मंत्र पढ़ते हुए अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, भूषण, गंध, सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमन, तांबूल, पुंगीफल एवं दक्षिणा समर्पित कर कर्पूर से आरती कीजिए। यदि आप तिजोरी की पूजा करना चाहते हैं दीपावली के दिन तो उसकी विधि इस प्रकार है। व्यक्ति को तिजोरी अथवा भंडार गृह का पूजन करने के लिए सर्वप्रथम निम्नलिखित श्लोक पढ़कर आवाहन करना चाहिए। स्वर्ण भासाम कुबेरम च गदापाण्याश्व चित्रुणी पद्माय हितम निधीश्वर महम भजे। इसके बाद श्री कुबेराय नमः मंत्र से विधि पूर्वक पूजन करें। फिर नीचे लिखे मंत्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भवन्तु तत्प्रदान में धन्य धन्यादि संपदा। कुबेराय नमस्तुभ्यं नाना भांडार संस्थिता यत्र लक्ष्मीर्भवे देवं धनम चिनु नमोस्तुते। इसी प्रकार से जब आपको अपने तुला की पूजा करनी है, यानी कि आपको अपने कांटे या आपका जो वेइंग मशीन है उसकी पूजा करनी है, तो उसके लिए आपको कैसे करना है। स्वच्छ तुला या तराजू को वस्त्रासन पर स्थापित करके निम्नलिखित मंत्र का पाठ कीजिए। त्वं तुले सर्वदेवानां प्रमाणमहि कृतिका अतस्त्वां पूज्यास्मि धर्मार्थ सुख हेतव। फिर तुला अधिष्ठात देवतेभ्यो नमः मंत्र से पूर्व की भांति अर्घ्य, पाद्य आदि से पूजन करें तथा नीचे दिए गए मंत्र को पुष्पांजलि द्वारा समर्पित करें। पदार्थ मान सिद्ध्यर्थ ब्रह्मणा कल्पिता पुरा तुला नामेति कथिताम संख्या रूपाम उपासमहे। लेखनी पूजन कैसे करेंगे। अगर आप राइटर हैं और स्टूडेंट हैं तो आप पेन का यूज करते हैं तो उसकी पूजा कीजिए। नई लेखनी लेकर किसी पटरे या वस्त्र के आसन पर रखकर प्रार्थना कीजिए। लेखनी निर्मिताम पूर्व ब्रह्मणा परमनेष्ठिनी लोकानां च हित्यार्थे तस्माताम पूज्याम्यहम्। फिर ओम चित्रलेखनये नमः बोलकर अर्घ्य पाद्य द्वारा पूजन करें। तत्पश्चात हाथ में पुष्प लेकर नीचे लिखे हुए मंत्र से इस प्रकार पुष्प छोड़ें। लेखन्यै ते नमस्तुते लाभकर्तर्ये नमो नमः सर्व विद्या प्रकाशनीय शुभदायी नमो नमः। पुस्तके चार्चिता देवी सर्व विद्यानंद भवः मद्ग्रहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा।